Hi, today we are going to see how to peel off fake people or fake relationship, or how we can identify fake relationship. Is it or fake people? It is very essential nowadays because आपसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि प्यार करके आपके बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद उसके जो आउटकम्स है बहुत खराब होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको ये नहीं समझ में आता है कि दिस इज वट एवर जो बहुत अच्छा लग रहा है, जो बहुत चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हैं, बहुत एक्साइटिंग है शुरू शुरू में, और हमको वो चीज़ें इतनी अच्छी लगने लगती हैं ना कि हम उन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देते हैं कि जो चीज़ें मे बी सही नहीं है, और उसका जो आउटकम है कहीं ना कहीं जा कर के बहुत अच्छा नहीं होता। और स्पेशली आप जो फ्रेंड्स बना रहे हैं या जिस भी रिश्ते में हैं, जिसके साथ में भी आप अपनी कुछ बातों को शेयर करना चाहते हैं, और जिसके साथ में आपको ऐसा रहता है ना कि मुझे इसकी कंपनी अच्छी लग रही है, बट स्पेशली इट इज मैंडेटरी टू आइडेंटिफाई कि इज दिस पर्सन ट्रू और नॉट। थोड़ा सा समय देना चाहिए हमें अपने किसी भी संबंध को, क्योंकि इफ द पर्सन इज फेक, then that can be toxic for you and drain your energy, or maybe it can be like something कुछ और भी। So better है how you can identify fake people first, or how you can peel off the mask whatever the person wear। और आपके सामने आते हैं तो वो बहुत मुस्कुराते हैं, बहुत अच्छे से हक करते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, और उनके बैक ऑफ द माइंड समथिंग चलता रहता है, और हम क्या है, हम देख कर भी कभी कभी उन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। तो इन चीज़ों को कैसे आइडेंटिफाई करें, बहुत 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 ज़रूरी है आज के समय में। और इसीलिए एज ए साइकोलॉजिस्ट आई एम मेकिंग दिस वीडियो कि इट इज़ दिस इज़ द नीड ऑफ नाउ डेज, कि हाउ वी जरा सा कहते हैं ना अवेयर, अगर हम अपने बारे में हो जाए, या जिनके साथ हमें रहना है उनके लिए थोड़ा सा अवेयर हो जाए, तो उनके लिए भी अच्छा होता है और हमारे लिए भी अच्छा होता है। क्योंकि जो चीज़ें कल खत्म होनी है, बेटर है कि आज वो अच्छे तरीके से वो चीज़ें आगे बढ़ी नहीं ना। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो एक्चुअली हाउ वी आइडेंटिफाई, किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। सी, सबसे पहले तो आपको बिहेवियर को देखना बहुत जरूरी है। कोई भी एक इंसान, वैसे आज के समय में इन चीज़ों को मैंने बार बार मैं कह रही हूँ कि पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा अवेयर होना है, अवेयर होना है, कॉन्शियस होना है, लेकिन कॉन्शियसली उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना है ना। मतलब कॉन्शियस रहना है, पर इम्प्लीमेंट जब आप ऐसे बैठ करके किसी को देखने लगे, तो वो तो क्या सही चीज आपके सामने आ पाएगी? नहीं। तो कॉन्शियस रहें, अवेयर रहें, और चीजों को कहते हैं ना, अपने सराउंडिंग्स जो चीजें हैं उनसे रिलेटेड, उससे रिलेटेड जो चीजें हो रही हैं उसको समझे। तो यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले जो उस पर्सन का बिहेवियर है, जब आप मिले थे या मिले हैं, वो बिहेवियर कैसा है? बहुत अच्छा है, अंडरस्टूड है, तभी आप उसके साथ में हैं। पर वो क्या कंसिस्टेंट है? कंसिस्टेंट है मतलब कि सी, कंसिस्टेंट का मतलब ये नहीं कि आप जब मिले थे तो बहुत वार्म था, बहुत अच्छा लग रहा था, एक्साइटिंग था। तो वो चीज़ें 24 घंटे नहीं रह सकती। बट स्टिल क्या मूड जो है वो कैसा फ्लक्चुएट होता है? 5-6 दिन के बाद में गंदी तरीके से मूड हो जाता है ना कि यार ये क्या है। तो ये जो शाउटिंग वाला है, एक जो आप देख रहे थे जब आप मिले थे, एक एक महीने ठीक था, वैसे ही था, फिर 1 महीने के बाद में या 20 दिन के बाद में कुछ और था, फिर ये चीजें कंटिन्यू नहीं रहेंगी। हर कुछ समय के बाद में ये चीजें चेंज होंगी। तो वो आपको एक तो उसका मूड, बिहेवियर, वो देखना है, ठीक है। सेकंड क्या देखना है आपको, कि वो एक्सेसिव लेटरिंग तो नहीं है, वो आपके साथ में ऐसी बातें तो नहीं करता जो आपको बहुत अच्छी लगती है, और वो चीजें आप में होना, है ना। तो अननेसेसरी बटरिंग करना, तो ऐसी कुछ चीजें हैं, मे बी उनको उसके लिए वो चीजें होंगी, वो आप में दिखाई दे रही होंगी, लेकिन वो आप में नहीं है। तो आपको ये थोड़ी चीज थोड़ा देखना है। देन थर्ड वन क्या है, एम्पैथेटिकली,
कि व्हेन यू नीड क्रिएट अर्जेंसी ऐसी वाली कि यार जब आपको उसकी जरूरत है तो वो वहां पर है कि नहीं। जब आप उसको फोन कर रहे हैं या आने में देर हो रही है या फिर बहुत ही जल्दी आ गए और एकदम ऐसे बताने लगे कि उससे अच्छा तो है कोई नहीं, और मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो आपको चेक करनी होंगी। तो वो देखना है आपने, ठीक है ना, कि आपके इमरजेंसी में एम्पैथेटिकली वो कैसे होते हैं। देन झूठ, लाई, कहते हैं ना किसी भी चीज को बहुत एक्सेसरेट करके बताना। किसी ने आपसे इतना कहा होगा लेकिन वो, यार उसने ऐसा कहा ना, देख ऐसा है, वो ऐसा है, ये वैसा है, लाइक क्या क्या करके पता चला आपके जो सच में ट्रू फ्रेंड्स हैं या ट्रू रिलेशंस हैं वो आपसे कहीं ना कहीं दूर हो जाए। हो सकता है वो आपके माँ बाप हो, भाई बहन हो, या आपके रिश्तेदार हो, या आपका फ्रेंड हो, फ्रेंड्स हो, है ना। तो किसी एक की वजह से अगर ऐसी चीजें होने लगती हैं तो इन चीजों को भी ध्यान देना है। ये हो गई पांचवी बात। अब छठवीं क्या है कि वो मैनिपुलेटिव तो नहीं है। ये देखना कि हर छोटी छोटी सी बात में, यार ये तो ऐसा, क्या इसको ऐसा, तो वो पता चला आप कुछ और करना चाह रहे थे, उसने आपसे कुछ और करवा दिया। तो बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव नहीं होना चाहिए। वो जेन्यून है कि नहीं, जब वो अपनी बात को रख रहा है तो पता चल जाता है ना कि ये क्या बात कर रहा है, दिस इज नॉट करेक्ट बट समवेयर इट इज लाइक, वो हमने आइडेंटिफाई करना है। देन वन मोर थिंग, वर्दी, कितना ट्रस्ट वर्दी है वो इंसान आपको। आपने कुछ कहा और उसने जाके किसी और को कुछ कह दिया, वो आपके लिए बैक बाइटिंग कर रहा है, बैक स्टैबिंग कर रहे हैं, तो ये चीजें ध्यान में देना है। और वो सिर्फ इसलिए देना है ध्यान क्योंकि वंस यू आइडेंटिफाई दिस टाइप ऑफ पीपल देन यू कैन एबल टू, आप अपने आप को होल्ड कर लोगे कि अब इस रिश्ते को और नहीं बढ़ाना है। और अगर आप ये नहीं करते हैं, ऐसा भी होता है ना कि वो पर्सन आपसे तो बहुत अच्छा है लेकिन आपके कुछ लोगों के साथ वो बहुत अच्छा नहीं है। और या फिर ऐसा होता है कि आपके सामने वो बहुत अच्छा रहता है लेकिन पीठ पीछे आपकी बहुत ज्यादा बुराई कर रहा है। और जो ट्रू फ्रेंड होगा, जो भी आपके रिश्ते में जो आपसे बनाना चाहेगा, वो क्या करेगा, वो ये बोलेगा कि यार देख तेरे में ये चीज सही नहीं है, मैं इतने दिन से जब से मिला हूँ या मिली हूँ ये देख रही हूँ, ये देख रहा हूँ, है ना। और अगर वो आपको सच में करेक्ट करना चाहता होगा तो वो क्या बोलेगा, वो फिर किसी फ्रेंड के थ्रू या किसी के थ्रू वो आपके सामने बात भी रखेगा, देखना यार मैं इसको बोल रहा हूँ ये नहीं कर रहा, लेकिन आपके लिए बुरा नहीं करेगा पीछे, है ना। मतलब आपके साथ में ऐसा नहीं होगा कि वो साथ में तो है लेकिन पीठ पीछे आपके उसके दिमाग में कुछ कंपटीशन चल रहा हो। तो इन चीजों को थोड़ा सा हमने ध्यान देखना है कि वो जेन्यून है कि नहीं, बिहेवियर कैसा है उसका, मैनिपुलेटिव तो नहीं है, देन लाई तो नहीं बोलता है, कितना ट्रस्ट वर्दी है, एम्पैथेटिकली कैसा है, कितना आपको जब आपको उसकी जरूरत है वो वहाँ है कि नहीं। तो ऐसी कुछ चीजें हैं, ऐसी 8 से 10 बातें हैं जिनको आपको ध्यान रख करके आज अपने एक अच्छा जो रिलेशनशिप जो आप सोच रहे थे कि बनेगा, अ, और आप उस पर चलना चाहते थे, लेकिन जब आप इस चीज को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आप उन चीजों से बच सकते हैं जो मे भी बहुत आपके लिए आगे जाकर के खराब हो सकता था, बिकॉज ऑफ 20 बातें, है ना। हम कभी कभी क्या है, इंसान की बातों में इतना उलझ जाते हैं कि हम मैं उसमें जो चीजें हम देखना चाह रहे हैं कुछ समय के लिए, और वो हम अच्छा ही अच्छा देखने लगते हैं। और उसमें से कुछ चीजें अंडरस्टूड है कि हमको अच्छा ही देखना है, अच्छा ही बुराई सब में होता है, बट जब आपको दिख रही हैं कि ये 10 बातें हैं उसमें, वो 10 बातें जो कहीं ना कहीं आपके लिए हानिकारक हो सकती हैं, तो ध्यान तो देना पड़ेगा, है ना। तो अगर आप इन चीजों को ध्यान में रखते हैं तो आप अपने संबंधों को बहुत अच्छे से समय से पहले खराब होने से बचा सकते हैं, और उस रिश्ते में ना जाकर के एक अच्छा हेल्दी, मतलब ओके, आप एक बाउंड्री सेट कर सकते हैं कि इसके बियॉन्ड मुझे इससे ये बातों को शेयर नहीं करना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, दिखने में बहुत अच्छा, बहुत चार्मिंग है, पर उसके पीछे का जो फेस है वो हम नहीं देख पाते हैं, तो दैट कुड बी, वी नीड टू पील ऑफ, है ना। इट इज इम्पॉर्टेंट आज के समय में हम
आप देख ही रहे हैं कि क्या चल रहा है। प्यार प्यार में बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं, बहुत से फ्रेंडशिप में ऐसी चीजें हो जाती हैं कि जो मे बी शायद अच्छी नहीं है। और कहीं ना कहीं वो सब चीजें हमारी ही एनर्जी ड्रेन करते हैं। तो बेटर क्या है, बी अवेयर कॉन्शियसली। कहते हैं ना, जो चीज है इमीडिएट आपको बहुत प्लेजर देने लगे, बहुत एक्साइट करने लगे, बहुत अच्छा लगने लगे, जितना मीठा होता है उसमें चींटी, क्या बोलते हैं, इसमें कीड़े भी जल्दी लगते हैं। तो जितना कड़वा होगा, हाँ बहुत कड़वा भी नहीं होना चाहिए, बट हाँ ये जो डिफरेंसेस हैं कुछ, अगर हम थोड़ा सा देखेंगे, अवेयर हो जाएंगे, एक्नॉलेज कर पाएंगे, तो शायद हम अपने रिश्तों को बहुत अच्छा बना सकते हैं। और हमारे रिश्ते बहुत अच्छे से हो सकते हैं अगर हम कुछ लोगों को आइडेंटिफाई कर लें कि ये बंदा भैया इतना ही रहना है, इससे बियॉन्ड हमको जाना नहीं है। तो उस बंदे के साथ तो हम रिश्ता खत्म भी कर सकते हैं ना, क्योंकि वो हमारे लिए काम ही नहीं करेगा आगे जाके, तो क्या करना है, we'll drop that relationship. That's better to acknowledge the person maybe who is like fake. So that person will not serve बहुत लंबे समय तक आगे जाके, उसके साथ में आपके संबंध अगर अच्छे ना हो पाए, बेटर है लीव करें। और अगर आपको लगता है कि ये जो वीडियो है अंडरस्टूड है कि आज के समय के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत वर्थवाइल है, तो आप अपने दोस्तों के लिए भी को भी ये शेयर करें और मेक देम अवेयर कि सी, हाँ, बात फेक की नहीं है। बात यह है कि उस पर्सन, वो आपसे मैच नहीं कर रहा। मे बी ही इज गुड फॉर समबडी एल्स, बट ही शी इज नॉट फिट फॉर यू। सो क्योंकि आपकी ज़रूरतें अलग हैं, उसकी ज़रूरतें अलग हैं, फॉर शॉर्ट टाइम हमको वो चीज़ें अच्छी लग रही हैं, बट समथिंग इज नॉट बेटर, इट इट इज बिटर। तो बेटर है ना कि उस बिटरनेस को अभी खत्म कर दें, आगे का जो बेटर होने वाला लाइफ है उसको हम सेव कर लें। तो this is all about how to identify fake people to to protect your energy, that helps you to grow, or that helps you to find another person for your good life. Okay, so this is about uh, fake relationship or fake people identification. So wish you all the best and have a great day. Thank you so much.